Okay, financial planning and problem set 4A. Question number 1. Okay, write the correct alternative for each of the following. Rate of GST on essential commodities is ओके यहाँ पर ये MCQ जैसा है स्टूडेंट जो सॉल्व करने का रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटी का जो जीएसटी है वो तो एक्चुअली 0% है, तो इसका आंसर आएगा 0%। ओके, ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा सी, so it is the answer. Okay student, now the second, the tax levied by the central government for trading within state is, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो टैक्स लेवी होगा, लेवी मतलब अप्लाई होगा, दैट इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि बी ऑप्शन। ओके, सो द आंसर इज सी, GST, Central Goods and Service Tax. Okay, now the third one, GST system was introduced in our country from, ये जो GST जो अप्लाई हुआ था वो एक्चुअली 1 जनवरी 2017 से, नहीं 1 जुलाई 2017 से अप्लाई हुआ, सो डी इज द आंसर। ओके, 1 जुलाई 2017। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, fourth one, the rate of GST on stainless steel wooden seal is 18%. Okay, then the rate of state goods and service tax GST is, अगर टोटल 18 है तो उसमें स्टेट का होना चाहिए 9%, यानी कि हाफ होना चाहिए, सो द आंसर इज बी, सो द आंसर इज 9%। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी फिफ्थ वन, in the format of GSTIN, there are टैक्स अल्फा न्यूमेरिकल्स। अच्छा, जो टैक्स हम लोग भरते हैं उसमें एक जो टिन मतलब टिन नंबर मिलेगा हमें, TIN नंबर, टैक्स इनवॉइस नंबर, तो वो उसमें कितना अल्फा न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। सो यहाँ पर द आंसर इज ये, एक्चुअली 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स रहेगा। ओके, सो द आंसर इज 15। And last one, sixth one, when a registered dealer sells goods to another registered dealer under GST, then this trading is termed as, अगर एक डीलर दूसरे डीलर को सोल्ड किया, ये तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया, यानी कि B2B, तो इसका आंसर आएगा B2B। ओके, B2B, सो B इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। Okay, now the second question. Your dealer has given 10% discount on your show piece of rupees 25,000। ओके, तो शो पीस का जो प्रिंटेड प्राइस है वो 25,000 है। ओके, सो प्रिंटेड प्राइस ऑफ, ओके प्रिंटेड प्राइस, तो प्रिंटेड प्राइस मतलब ग्रॉस प्राइस, मतलब उसका टोटल वैल्यू, इसमें से हम डिस्काउंट ये सब चार्ज करके फिर उसका सेलिंग प्राइस हमें मिलेगा। ओके, सो प्रिंटेड प्राइस ऑफ शो पीस इज इक्वल टू रुपीज 25,000, फिर इसमें डिस्काउंट मिला था 10%, यानी कि रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट इज 10%। ओके, तो अगर हमें रेट ऑफ डिस्काउंट मालूम है, देन वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट
इज इक्वल टू, स्टूडेंट जो डिस्काउंट है वो हमेशा प्रिंटेड प्राइस में चार्ज किया जाता है, यानी कि 10% ऑफ प्रिंटेड प्राइस so which is equal to 10 upon 100 and the printed price is 25,000. फिर ये हम अभी कैंसिल करेंगे ना, तो 0 0 0 0 कैंसिल होकर फिर हमें मिलेगा कि 2,500 रुपीज़. ओके, तो ₹2,500. स्टूडेंट अभी जो 2,500 मिला ये तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया, तो अभी प्रिंटेड प्राइस से ये डिस्काउंट हमें माइनस करके फिर जो अमाउंट रहेगा उसी के ऊपर हम टैक्स चार्ज कर सकते हैं. ओके, सो देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू is equal to printed price minus discount. अच्छा, प्रिंटेड प्राइस तो अभी 25,000 था. ओके, अगर हम 25,000 से डिस्काउंट 2,500 अगर माइनस किए तो फिर हमें मिलेगा कि ₹22,500. अच्छा, ये टैक्सेबल वैल्यू. ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में रेट ऑफ टैक्स क्या दिया है स्टूडेंट? जीएसटी ऑफ 20%, 28% वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस. डिस्काउंटेड मतलब डिस्काउंट होने के बाद. डिस्काउंट होने के बाद तो अभी उसका कीमत कितना है? 22,500. तो इसके ऊपर हमें अभी चार्ज करना पड़ेगा 28%. वो तो टोटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. देयरफॉर रेट ऑफ GST goods and service tax is equal to 28%. इट इज गिवन. अगर टोटल 28% है तो इसमें हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, हाफ स्टेट गवर्नमेंट करेगा. सो देयरफॉर रेट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स is equal to 14% and rate of state goods and service tax is equal to 14%, यानी कि हाफ ऑफ रहेगा. ओके, चलो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में सवाल ये है कि फाइंड द total amount shown in the tax invoice. What is the amount of CGST and SGST? ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि CGST कितना. ओके, सो देयरफॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स is equal to 14% of taxable value और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू तो 22,500 है ना. फिर इसे कैलकुलेट किए तो हमें मिलेगा कि 0 0 कैंसिल हो जाएगा और अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि व्हाट इज 14 इंटू 225. ओके, सो 225 इंटू 14. 5 4s are 20, balance 2. 2 4s are 8 plus 2 10, balance 1. 2 4s are 8 plus 1 9 and 5 1s are 5, 2 1s are 2, 2 1s are 2. So 0 5 11, balance 1 3. So the answer is 3,150 rupees. Okay, so 3,150 rupees. So rupees 3,150.
ये हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों 14% है। सो दैट फॉर सेंट्रल goods and service tax is equal to state goods and service tax. So both are equal to rupees 3150. अच्छा, अभी हमें ये जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर मिला कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी एंड यस जीएसटी, उसके पहले क्वेश्चन था कि फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में क्या दिखाने का। ओके, सो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स इनवॉइस, so total amount of tax invoice is equal to taxable value, यानी कि जितने के लिए गुड्स सोल्ड हुआ, सो टैक्सेबल वैल्यू प्लस सी जीएसटी प्लस यस जीएसटी, ये सब हमें टैक्स इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा। सो विच इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू था 22,500 प्लस 3,150 प्लस 3,150। अगर इन सबको हम ऐड किए तो हमें मिलेगा कि 6,300, यानी कि 28,800। ओके, 28,800 रुपीज़ आएगा, 28,800 रुपीज़, 28,800। इतना अमाउंट हमें टैक्स इनवॉइस में हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, और क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करने का था। फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस मिला 28,800। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी एंड यस जीएसटी, वो भी मिला। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर द टोटल अमाउंट shown in the tax invoice is rupees 28,800, and the amount of CGST and yes GST is rupees 3,150 each. So each मतलब दोनों का 3,150 3,150 अलग अलग है। ओके, सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दो। ये रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ रुपीज 1,000। अच्छा अच्छा, अभी वो ड्रेस का प्रिंटेड प्राइस कितना 1,000। सो देयरफॉर प्रिंटेड प्राइस, सो प्रिंटेड प्राइस ऑफ ड्रेस, प्रिंटेड प्राइस मतलब ग्रॉस अमाउंट जिसमें से हम डिस्काउंट काट के फिर जो प्राइस आएगा उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज करेंगे। ओके, यानी कि प्रिंटेड प्राइस यानी कि ग्रॉस अमाउंट टोटल, और ड्रेस का कीमत वैल्यू था 1,000 रुपीज़, इसमें से पहले हमें डिस्काउंट काटना पड़ेगा। सो दैट फॉर रेट ऑफ डिस्काउंट, और यहाँ पर रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है कि 5% है।
तो रेट मिल गया तो फिर अमाउंट हम निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हमेशा प्रिंटेड प्राइस में चार्ज करने का, यानी कि 5% ऑफ प्रिंटेड प्राइस. So which is equal to 5/100 इंटू प्रिंटेड प्राइस तो 1000 है. अगर हम इधर कैंसिल किए ना तो ये 2 to 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर 5 into 10 हमें मिलेगा कि 50. तो अभी हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पता चला कि इट इज़ 50 रुपीज़. ओके स्टूडेंट, अगर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिल गया तो अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डिस्काउंट कम करके फिर टैक्स किस में चार्ज करें, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू. सो टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला, taxable value is nothing but printed price minus discount. तो यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस 1000 और यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस इज 1000. सो 1000 माइनस डिस्काउंट अभी मिला था 50 रुपीज़. तो इसको माइनस किए तो हमें पता चलेगा कि कितना उसका वैल्यू है, नेट अमाउंट है जिसके ऊपर हमें टैक्स चार्ज करने का, यानी कि 950 रुपीज़. ओके, इट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू. अभी वहाँ पर टैक्स का परसेंटेज कितना दिया है स्टूडेंट, रेट ऑफ जीएसटी. और यहाँ पे देखा एंड चार्जेस 5% जीएसटी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, यानी कि रेट ऑफ जीएसटी 5% दिए हैं. सो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5%. ओके स्टूडेंट, अगर हमें रेट ऑफ जीएसटी मिला देन वी कैन फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी. ओके सो देयरफॉर amount of goods and service tax is equal to 5% of taxable value और टैक्सेबल वैल्यू तो अभी हमें पता चला कि 950 रुपीज़ से. तो 5/100 इंटू 950 रुपीज़. चलो कैलकुलेट करते स्टूडेंट. इसमें ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर 5 टेबल, 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, फिर 2 टेबल, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा 8 बैलेंस 1, 2 7 ज़ा 14 बैलेंस 1. पॉइंट लगाए तो 10 हो जाएगा. 10 में 5 टाइम्स, यानी कि 47 रुपीज़ 50 पैसे मिला. सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 47 रुपीज़ 50 पैसे. ओके तो अभी हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी पता चल गया. फिर अभी हमें फाइंड आउट करने का था कि व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर. कस्टमर जब परचेज करेंगे तो टैक्सेबल वैल्यू भी भरने का, उसके ऊपर टैक्स भी भरने का, यानी कि परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस. देयरफॉर द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस इज इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस इज इक्वल टू. स्टूडेंट, जब हम परचेस करने के लिए जाएंगे तो हमें प्रिंटेड प्राइस से डिस्काउंट कम करके जो वैल्यू रहेगा नेट वैल्यू वो भी हमें भरना पड़ेगा. और नेट वैल्यू के ऊपर हमें टैक्स भी भरना पड़ेगा, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू
plus GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो विच इज इक्वल टू, ये सब में टैक्सेबल वैल्यू 950 था और इसके ऊपर टैक्स था 47 रुपीज़ 50 पैसे. तो इन दोनों का ऐड किया तो हमें मिलेगा कि 997 रुपीज़ 50 पैसे. ओके, सो 997 रुपीज़ 50 पैसे हमें भरना पड़ेगा. सो द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर इज 997.50. Therefore, the purchase price, therefore the purchase price of the dress for the customer is rupees 997.50. So it is the answer of this question, and thank you, students. Okay, fourth question. A trader from Surat, Gujarat sold cotton to a trader in Rajkot, Gujarat. The taxable value of cotton clothes is rupees 2.5 lakhs. Okay. What is the amount of GST at 5% paid by the trader in राजकोट. तो राजकोट में रहने वाला कितना टैक्स पे किया रहेगा. ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्वेश्चन है. ओके, तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट डायरेक्टली दी है तो वो ले लेंगे. सो देयरफॉर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कॉटन क्लोथ्स, so taxable amount of cotton clothes is equal to rupees 2.5 lakhs, and it is given. Okay, और रेट ऑफ जीएसटी भी दिया है कि 5% दिया है. सो रेट ऑफ जीएसटी, rate of goods and service tax is 5%. It is given. सो therefore अभी क्वेश्चन ये है कि फिर राजकोट में रहने वाला ट्रेडर कितना पे करेगा. इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट. हमें टैक्सेबल वैल्यू मालूम है जिसके ऊपर टैक्स चार्ज करने का, और जितना चार्ज करने का रेट ऑफ जीएसटी वो भी मालूम है, तो चार्ज करना पड़ेगा अभी. सो therefore द अमाउंट ऑफ जीएसटी, so goods and service tax is equal to 5% of taxable amount so which is equal to 5 upon 100 into 2.5 lakh यानी कि 2,50,000 रुपीज़. तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट किए तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. फिर 5 25 यानी कि हमें 12,500 रुपीज़ मिलेगा. स्टूडेंट कितना मिलेगा? 12,500 रुपीज़ 12,500. तो इतना टैक्स अभी पे करना पड़ेगा. इतना टैक्स एक्चुअली चार्ज करेगा ये ट्रेडर फ्रॉम सूरत, और इसको पे करना पड़ेगा ए ट्रेडर इन राजकोट. ओके, सो देयरफॉर द ट्रेडर ऑफ राजकोट, therefore trader of Rajkot has to pay rupees 12,500 as GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इतना रुपया
परचेसर, यानी कि यहाँ पर जो सेलर है वो ट्रेडर फ्रॉम सूरत है और परचेसर है वो ट्रेडर इन राजकोट है, और ट्रेडर इन राजकोट को इतना रुपया भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन में ध्यान दो। श्रीमती मल्होत्रा परचेस्ड सोलर पैनल्स फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹85,000। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू दिया है स्टूडेंट 85,000 एंड शी सोल्ड देम फॉर ₹90,000। तो उन्होंने 90,000 को सोल्ड किए। तो यहाँ पर जितना टैक्स, मतलब यहाँ पर श्रीमती मल्होत्रा एक बार परचेसर है और एक बार सेलर है, सो ही इज द ट्रेडर। ओके, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि आउटपुट टैक्स कितना। ओके, सो पहले हमें यहाँ पर आउटपुट टैक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो ध्यान दो स्टूडेंट्स अभी कि फर्स्ट आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी 5% दिया है ना, सो 5% ऑफ इन्होंने जितने के लिए सोल्ड किए थे वो वैल्यू, अभी इन्होंने 90,000 के लिए सोल्ड किए थे ना, तो 5% ऑफ 90,000। तो ये यहाँ पर मिलेगा कि 5% ऑफ 90,000, फिर इसे हम कैलकुलेट किए तो हमें मिलेगा 5 9 45, यानी कि 4,500। ये इनका आउटपुट टैक्स है। आउटपुट टैक्स इन द सेंस इनको इतना टैक्स अभी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने पहले परचेस करने के टाइम में कुछ टैक्स भरे रहेंगे। तो यहाँ पर अभी इनपुट टैक्स, तो इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से कम रहेगा, और इनपुट टैक्स हम लोग वो अमाउंट से कैलकुलेट करेंगे जो अमाउंट से हमने परचेस करके लाए थे। अभी यहाँ पर मल्होत्रा ने 85,000 के लिए परचेस करके ला के 90,000 में सोल्ड किए ना, तो इनका इनपुट टैक्स अभी 85,000 में चार्ज करना पड़ेगा, यानी कि 5% ऑफ 85,000। तो फिर ये हो जाएगा 5/100 इंटू 85,000। अगर इधर हम कैलकुलेट किए तो 0 0 0 0 कैंसिल, फिर हमें मिलेगा कि 5 टाइम्स 850, सो 850 into 5, 0 into anything 0, 5 5 are 25, balance 2, 8 5 are 40 plus 2 42, यानी कि 4,250 रुपीज। ओके, तो विच इज इक्वल टू रुपीज 4,250। ध्यान दो स्टूडेंट, जब श्रीमती मल्होत्रा ने परचेज किए थे तो परचेज वैल्यू 85,000 के साथ इन्होंने टैक्स भी देकर, यानी कि 4,250 रुपीज देकर वो परचेज करके लाए थे। जब वो सोल्ड करेंगी तो सोल्ड करने के टाइम में सेलेबल वैल्यू 90,000 के साथ 4,500 ले लेंगे। तो इसमें पहले 4,250 पे हो गया और 4,500 मिला गवर्नमेंट का टैक्स, तो इनके पास अभी 250 रुपीज बैलेंस है, यही अभी भरना पड़ेगा टैक्स में। ओके, तो यहाँ पर अभी सो जीएसटी पेएबल, देयरफॉर जीएसटी पेएबल, therefore GST payable, goods and service tax payable is equal to output tax minus ITC, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स तो 4,500 है जो अब इन्होंने चार्ज किए कस्टमर से, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले ये कस्टमर थे दूसरे सेलर के लिए तब पे किए थे, यानी कि 4,250। अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे ना तो जीएसटी पेएबल इज ₹250। अभी श्रीमती मल्होत्रा को 250 रुपीज भरना पड़ेगा। देखिए, जब श्रीमती मल्होत्रा ने
दूसरे पर्सन से जब परचेज किए थे तब मल्होत्रा कस्टमर थी और तब इन्होंने 4250 का टैक्स भर दिए, वही ये इनपुट टैक्स क्रेडिट। और उसके बाद इन्होंने दूसरे कस्टमर को सोल्ड करके 90,000 फिर उसके ऊपर टैक्स रख के सोल्ड किए ना, तब इन्होंने टैक्स चार्ज किए 4500। तो जो भी डिफरेंस रहेगा इसमें वो टैक्स इनको अभी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ओके, सो दैट जीएसटी पेएबल इज ₹250। ओके स्टूडेंट, therefore input tax credit of Srimati Malhotra is ₹4,250 and amount of GST payable by her is ₹250. So it is the answer of this question, and thank you students. Okay, now the sixth question. A company provided Z security service for the taxable value of ₹64,500। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू हमें मालूम पड़ा स्टूडेंट। सो द टैक्सेबल वैल्यू, okay, taxable value is equal to ₹64,500। ओके, अच्छा, फिर इसके ऊपर अभी टैक्स चार्ज करने का रेट ऑफ जीएसटी दिया भी है, 18% करके दिया है। लेकिन कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ ₹1,550 फॉर लॉन्ड्री सर्विस एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। तो कंपनी पहले भी कुछ जीएसटी भर चुका है। ओके, सो देयर पर यहाँ पर पहले हम चार्ज करेंगे कि आउटपुट टैक्स कितना, आउटपुट टैक्स के लिए यहाँ पर जीएसटी दिया है। ओके, सो रेट ऑफ जीएसटी, rate of GST is 18%. So therefore amount of GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ जीएसटी ऐसा चार्ज नहीं करने का, क्योंकि इन्होंने कुछ टैक्स भरा भी है। और तो इसका मतलब अभी यहाँ पर हमें चार्ज करना पड़ेगा कि आउटपुट टैक्स करके। ओके, आउटपुट टैक्स। ओके, अभी जब इन्होंने ये सिक्योरिटी सर्विस दिए स्टूडेंट, तो उनसे कितना टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, दैट इज आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स अभी हमें चार्ज करना पड़ेगा कि 18% ऑफ ₹64,500। ओके, अगर ये टैक्सेबल वैल्यू में अभी हम टैक्स चार्ज करेंगे ना, तो फिर हमें मिलेगा कि therefore output tax is equal to 18% of 64,500। अगर अभी हम इसमें चार्ज किए तो 0,000 कैंसल, तो 18 इंटू 645 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 645 इंटू 18, सो 5 8 ज़र 40, 4 8 ज़र 32 प्लस 4 36, 6 8 ज़र 48 प्लस 3 51, and 5 1s are 5, 4 1s are 4, and 6 1s are 6. So 0, 11, balance 1, 6 and 11, यानी कि 11,610 रुपीज़ इन्होंने अपने कस्टमर से चार्ज किए अस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सो विच इज इक्वल टू ₹11,610। इतना रुपया अभी गवर्नमेंट को टैक्स के
टैक्स के लिए देना चाहिए था, लेकिन लेकिन इन्होंने पहले भी कुछ टैक्स भर चुके हैं, तो वो अभी इनपुट टैक्स में आएगा। सो इनपुट टैक्स, और ये हमें चार्ज करने की जरूरी नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया गया था कि कंपनी हैड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 1550 फॉर लॉन्ड्री सर्विस एंड यूनिफॉर्म एक्सेट्रा, यानी कि दिस इज नथिंग बट द इनपुट टैक्स विच इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन as 1550 rupees. Okay, so input tax is equal to rupees 1550. Student, now we have the output tax and input tax, so we can find the ultimate GST payable to the government. Therefore GST payable, यानी फाइनली कितना GST भरने का, GST payable is equal to output tax माइनस आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट इनपुट टैक्स, यानी कि आउटपुट टैक्स 11,610, इतना रुपया टोटल टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले ही कुछ टैक्स भर दिए, उसका अमाउंट 1550 है। तो अगर हम इसको माइनस की तो फिर हमें मिलेगा कि 10,100 एंड नो नो 10,060 रुपीज़। ओके, तो 10,060 रुपीज़, यस, इतना रुपया फाइनली टैक्स भरने का। ओके, सो दैट फॉर, ये तो अभी हमने फाइंड आउट कर ली है। और इधर फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पेएबल बाय द गवर्नमेंट। अभी टोटल टैक्स तो 10,060 रुपीज़ ही भरने का, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना और स्टेट गवर्नमेंट को कितना, वो तो हाफ ऑफ है स्टूडेंट। सो दैट फॉर, SGST, state goods and service tax, equal to central goods and service tax, both are equal to total GST payable divided by 2, यानी कि हाफ ऑफ। टोटल GST पेएबल तो 10,060 रुपीज़ है ना, अगर इसका हाफ देखेंगे ना तो 5,030 रुपीज़ आएगा। ओके, तो मिला 5,030 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करने का था कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो तो हमें पता चल गया 1550 है। एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST पेएबल बाय द गवर्नमेंट, बाय द कंपनी। चलो अभी आंसर लिखेंगे स्टूडेंट। देयरफॉर the amount of ITC input tax credit is rupees 1550, and amount of CGST and SGST payable by the company is rupees 5,030 ईच मतलब दोनों का, तो दोनों का अलग अलग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी 5,030 रुपीज़ भरने का, और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 5,030 रुपीज़ भरने का। ओके स्टूडेंट, एंड इट इज़ द आंसर ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, seventh question. A dealer supplied walkie-talkie set of rupees 84,000 with GST, यानी कि इसके अंदर GST भी है, to police control room. ओके स्टूडेंट, ओके, तो यहाँ पर स्टेट फाइंड द एंड रेट ऑफ GST 12% दिया है। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल GST चार्ज बाय द डीलर, also find the taxable value of the set।
फिर ये टैक्सेबल, ये जो सेट है उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना। चलो पहले हम लेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी को एक्स करके ले लेंगे, ओके स्टूडेंट, तभी ये सम का आंसर हम निकाल सकते हैं। सो लेट द सुनो, यहाँ पर हमें स्टेट फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी चाहिए ना, तो टोटल जीएसटी को अगर हम एक्स लिए तो एक्स का जो भी आंसर आएगा उसे हाफ हाफ करेंगे ना, तो स्टेट और सेंट्रल का टैक्स हमें पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बी रुपीज एक्स करके हमने लिए। सो देयरफॉर, और यहाँ पर प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी विथ जीएसटी कितना 84,000 दिया है ना। सो प्राइस ऑफ वॉकी टॉकी विथ जीएसटी कितना दिया है स्टूडेंट, कि रुपीज 84,000 ऐसा दिया है, ओके। तो अगर टैक्स चार्ज करने के बाद वॉकी टॉकी का वैल्यू टोटल 84,000 हो गया, तो फिर टैक्सेबल वैल्यू कितना। सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, so taxable value is equal to रुपीज, स्टूडेंट टैक्स के साथ 84,000 है ना, तो फिर 84,000 में से तुम टैक्स अमाउंट एक्स को निकाल दो, जो बैलेंस रहेगा वो अमाउंट के ऊपर ही टैक्स चार्ज हुआ रहेगा, यानी कि टैक्सेबल वैल्यू इज 84,000 माइनस एक्स, ओके। अभी रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे दिया है कि रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पर दिया है कि 12% करके दिया है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कि अभी हम जीएसटी चार्ज करेंगे, ओके। सो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इक्वल टू, और जीएसटी हमेशा चार्ज करने का कि रेट ऑफ टैक्स इनटू टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 12% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, और ये सब में हमने अमाउंट ऑफ जीएसटी को एक्स करके लिए, तो यहाँ पर हम एक्स लिख सकते हैं, और 12% ऑफ, और टैक्सेबल वैल्यू अभी अभी हमें मिला था कि 84,000 माइनस एक्स करके, ओके। सो 84,000 माइनस एक्स, अभी इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट। चलो सॉल्व करते हैं अभी। तो ये 100 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कि 100x इज इक्वल टू 12, ये 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12 टाइम्स 84,000 माइनस 12 इंटू एक्स, 12x, फिर ये 12 इधर आएगा तो 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 84,000, इसको मल्टीप्लाई मत करो स्टूडेंट क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। 100 प्लस 12 112x इज इक्वल टू 12 इंटू 84,000, लेकिन हमें तो टैक्स का अमाउंट चाहिए ना। सो एक्स इक्वल टू 12 इंटू 84,000 डिवाइडेड बाय 112, ओके। चलो अभी कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हम ठीक है 2 टेबल यूज करेंगे। सो 2 टेबल, 1 मिनट, या 4th टेबल, 4 3s and 4 2s are 8 and balance 3, 32, and 32 में कितना 4 है, 8, 8 4 सर, सो 28 मिला, एंड 28, 8 1s are 8 2s are 8 3s are 24, ओके ओके, 28 1s are
एंड 28 थ्री ज़र, क्योंकि 3 20 ज़र 60 एंड 3 8 ज़र 24 बराबर 3 ज़र आएगा. सो 0 0 0 एंड 3 into 3000 विल बिकम 9000. यानी कि टोटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का वैल्यू है ना ₹9000 है स्टूडेंट. ओके. अच्छा, टोटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें पता चल गया कि ₹9000. सो देयरफॉर अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या चाहिए था, व्हाट इज द ऑल्सो फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू. अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू तो हमें मालूम है 84,000 माइनस एक्स है. सो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू of walkie-talkie is equal to rupees 84,000 माइनस एक्स है, और विच इज़ नथिंग बट 84,000. और एक्स का वैल्यू तो अभी पता चल गया कि 9,000. अगर इसे माइनस किए तो हमें मिलेगा कि 75,000. ओके. फिर वो जो वॉकी टॉकी था उसका टैक्सेबल वैल्यू 75,000 है. और उतना ही नहीं, और भी क्वेश्चन था कि फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी. अभी टोटल जीएसटी तो 9,000 मालूम पड़ा ना स्टूडेंट, फिर उसका हाफ ऑफ करेंगे तो स्टेट और सेंट्रल का हो जाएगा. सो देयरफॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स equal to state goods and service tax, both are equal to goods and service tax payable divided by 2. तो यहाँ पर जीएसटी मिला था 9,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ₹4,500. चलो अभी हम लास्ट में आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर अमाउंट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल जीएसटी, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ स्टेट and central GST charged by the dealer is rupees 4,500 ईच मतलब स्टेट का 4,500 अलग, सेंट्रल का 4,500 अलग, दोनों का दो अमाउंट. ओके. एंड टैक्सेबल वैल्यू, फिर और एक क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सेट. सो taxable value of the set is rupees 75,000. ओके. फिर उस सेट का टैक्सेबल वैल्यू कितना, 75,000 रुपीज. एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके, एट्थ वन. ये होलसेलर परचेस्ड इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,50,000. अच्छा, एक होलसेलर इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज किए 1,50,000 के लिए. ई सोल्ड इट टू द रिटेलर. फिर उन्होंने एक रिटेलर को सोल्ड किए फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,80,000. लेकिन 30,000 रुपीज प्रॉफिट रख के इन्होंने सोल्ड किए. एंड रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर. रिटेलर ने सोल्ड किए कस्टमर को फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रुपीज 2,20,000. यानी कि उन्होंने 40,000 प्रॉफिट रख के वो सोल्ड किए. तो रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. जिसमें थ्रू आउट द ट्रांसेक्शन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का रेट ऑफ जीएसटी कितना 18% है. देन शो द कंप्यूटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल. ऑल्सो फाइंड द पेएबल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर होलसेलर एंड रिटेलर दोनों के लिए. ठीक है स्टूडेंट, ये हम अगर होलसेलर रिटेलर का साथ में करेंगे ना फिर कुछ समझ में नहीं आएगा. फिर हम पहले होलसेलर का करेंगे फिर रिटेलर का करेंगे. ओके. तो पहले होलसेलर के लिए, फॉर होलसेलर
तो यहाँ पर होल सेलर के लिए इन्होंने कितना आउटपुट टैक्स पे किए वो पहले फाइंड आउट करेंगे। सो आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 18% ऑफ स्टूडेंट। आउटपुट टैक्स उसमें बनने का जो जो गुड्स हम सोल्ड करेंगे। ओके, तो अभी होल सेलर ने 1,80,000 के लिए सोल्ड किए थे ना, तो इनका आउटपुट टैक्स आएगा कि 18% ऑफ 1,80,000। तो इन्होंने अभी इनका कस्टमर होल सेलर का कस्टमर यानी कि रिटेलर से इन्होंने कितना चार्ज किए मालूम है? 18% ऑफ 1,80,000। अगर हम इसे चार्ज किए ना तो फिर हमें मिलेगा कि 0,0,0,0 कैंसिल हो जाएगा एंड 18 324 आएगा। 18 का स्क्वायर यानी कि 32,400 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट? कि 32,400 इन्होंने रिटेलर से टैक्स चार्ज किए। ओके, गवर्नमेंट को देने के लिए टैक्स चार्ज किए। ये तो आउटपुट टैक्स हो गया। फिर अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिनका इनपुट टैक्स कितना। सो इनपुट टैक्स तो इनपुट टैक्स उसमें चार्ज करो जितने के लिए इन्होंने खरीद के लाए थे। इन्होंने तो 1,50,000 के लिए खरीद के लाए थे ना, तो यहाँ पे आएंगे कि 18% ऑफ 1,50,000। ओके, so which is equal to 18% of 1,50,000। तो इसमें 0,0,0,0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 18 15 स्टूडेंट 18 10 180 प्लस 60 240 यानी कि 18 का 9 18 प्लस 9 27,000 यहाँ पर आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट? कि 27,000 रुपीज 27,000। ये 18 × 1,500 को मल्टीप्लाई किया तो 27,000 आएगा। ओके, कमन स्टूडेंट इन्होंने परचेज करने के टाइम में ही 27,000 टैक्स भर दिए। फिर सोल्ड करने के टाइम में 32,400 टैक्स चार्ज करके रखा है। तो अभी इनको गवर्नमेंट को बैलेंस अमाउंट जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो जीएसटी पेएबल, सो दैट फॉर जीएसटी पेएबल is equal to output tax माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स। अभी ये सब में आउटपुट टैक्स था 32,400 फॉर द होल सेलर एंड इनपुट टैक्स था 27,000 फॉर द होल सेलर। तो इन दोनों को अभी हम माइनस किए तो हमें कुछ 5,400 मिलेगा, जितना रुपया होल सेलर को गवर्नमेंट को होल सेलर गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा अस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, चलो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था? शो द कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ सेल, ऑल्सो फाइंड द पेएबल सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। ओके ओके, अभी हमें टोटल जीएसटी मालूम पड़ गया कि 5,400 देना चाहिए गवर्नमेंट को। इसमें सेंट्रल और स्टेट कितना, वो तो हाफ ऑफ रहेगा। सो देयरफॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स equal to central goods and service tax, both are equal to total GST payable divided by 2, which is equal to 5,400 divided by 2, यानी कि 2,000 रुपीज आएगा। ओके, रुपीज 2,700। 2,700 स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए पे करने का और 2,700 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए पे करने का बाय द होल सेलर। होल सेलर का अभी ये खत्म हो गया स्टूडेंट। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिटेलर। ओके, सो फॉर रिटेलर okay for retailer
चलो रिटेलर का परचेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो कितने में सोल्ड किया देखो। यहाँ पर इज सोल्ड इट टू द रिटेलर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ₹1,80,000। रिटेलर ने 1,80,000 के लिए परचेज करके 2,20,000 के लिए सोल्ड किया है ना। तो पहले हम आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे सोल्ड प्राइस के ऊपर, यानी कि 2,20,000 के ऊपर। ओके, सो आउटपुट टैक्स 18% ऑफ जितने के लिए रिटेलर ने सोल्ड किया है। रिटेलर तो सोल्ड किया है ₹2,20,000 के लिए, तो इसके ऊपर अभी हम आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे, यानी कि 18% ऑफ 18/100 ऑफ 2,20,000। फिर इसे चार्ज किए तो हमें मिलेगा 18 इंटू 22 396, यानी कि ₹39,600। ओके स्टूडेंट, 39,600 रुपीज़। स्टूडेंट 18 इंटू 22 मल्टीप्लाई करो, फिर 2 जीरो ऐड करो, ये मिल जाएगा 39,600। इतना टैक्स इन्होंने कस्टमर से चार्ज करके रखा है गवर्नमेंट को पे करने के लिए, लेकिन पहले इन्होंने होलसेलर को कुछ टैक्स पे किए थे, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स। ओके, सो इनपुट टैक्स तो इनपुट टैक्स तो हमने पहले चार्ज कर चुके हैं, हमें मिल भी गया कि यहाँ पर ठीक है। और एक बार चार्ज कर लिस्ट होंगे स्टूडेंट, 18% ऑफ। अभी इन्होंने कितने में परचेस करके लाए थे? रिटेलर ने परचेस किया है 1,80,000 रुपीज़ में, तो अभी इनपुट टैक्स इनको 1,80,000 से चार्ज करना पड़ेगा, जो परचेस करने के टाइम में पे किए थे ना वो टैक्स। ओके, सो ऑफ 1,80,000 रुपीज़। लेकिन ये वापस वापस चार्ज करने की ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट। थोड़ी देर पहले ही हम लोग 1,80,000 के ऊपर चार्ज किए थे और हमें मिला था कि 32,400, वो डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू ₹32,400। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रही है स्टूडेंट? Now we have the output and input, so we can find the GST payable. Okay, so GST payable by the retailer is equal to, so therefore GST payable is equal to output tax minus input tax credit ITC, which is equal to output tax था 39,600 और ITC रिटेलर के लिए 32,400। फिर इन दोनों को माइनस किया तो इनको अभी गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा 7,200 रुपीज़। ये तो टोटल जीएसटी पेएबल मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में सवाल ये था कि सेंट्रल और स्टेट का कितना। सो दैटफॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इक्वल टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड बोथ आर इक्वल टू टोटल जीएसटी पेएबल divided by 2. So 7,200 divided by 2, which is equal to ₹3,600। बस इतना ही हमें फाइंड आउट करने का था। तो अभी हम आंसर लिखेंगे कि दैट फॉर द स्टेट जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी पेएबल इज ₹3,600 ईच। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान दो स्टूडेंट। यहाँ पर also find the payable GST, payable wholesale retailer, and show the computation of GST in tax invoices of sales। अभी हमें टैक्स इनवॉइसेस ऑफ सेल्स में इसको कैसे दिखाएंगे ये सब, चलो वो देखते स्टूडेंट। पहले स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल। सो स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल at each stage of trading, at each stage of
ट्रेडिंग। इसमें आएगा पहले इंडिविजुअल, कौन कौन पे कर रहा है और जितना पे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आना चाहिए स्टूडेंट। 1 मिनट। चलो ठीक है, अभी ध्यान दो स्टूडेंट कमान। ओके, सो इंडिविजुअल एंड जीएसटी पेएबल, और उसमें से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल। ओके, ठीक है। पहले होलसेलर, रुपीज 5400, इसमें से इन्होंने सेंट्रल को भरे थे रुपीज 2700 और स्टेट को भरे थे रुपीज 2700। फिर होलसेलर के बाद आएगा कि रिटेलर, इसमें इन्होंने जीएसटी दिए थे 7200, इसमें सेंट्रल को जाएगा रुपीज 3600 और स्टेट को जाएगा रुपीज 3600। तो अभी हमें टोटल भी करके दिखाना पड़ेगा टैक्स इनवॉइस में। सो द टोटल इज 12,600 रुपीज़ टोटल टैक्स था, जिसमें सेंट्रल को मिला रहेगा 6,300 रुपीज़ और स्टेट को गया रहेगा 6,300 रुपीज़। ओके, एंड इट इज़ द आंसर ऑफ दिस वंडरफुल क्वेश्चन, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। Okay, ninth question. Anna Patil, Thane, Maharashtra, supplied vacuum cleaner to a shopkeeper in Vasai, Mumbai, for the taxable value of rupees 14,000. Okay, and goods and service tax rate is 28%. Shopkeeper sold it to the customer at the same GST. Okay, for रुपीज 16,800 टैक्सेबल वैल्यू। फाइंड द फॉलोइंग। कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट, और साथ में 3 क्वेश्चन भी दिया है, ये हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय अन्ना पाटिल। तो पहले हम अन्ना पाटिल के बारे में यहाँ पर थिंक करेंगे। सो फॉर अन्ना पाटिल, so for Anna Patil, output tax इज इक्वल टू, आउटपुट टैक्स वो अमाउंट है जो हमने सोल्ड करने के टाइम में
हमारे कस्टमर से चार्ज करेंगे. फॉर अन्ना पटेल, शॉपकीपर इज द कस्टमर टू हिम, सो ही इज चार्जिंग द टैक्स ऑन ₹14,000. तो यहाँ पर हमें चार्ज करना पड़ेगा कि 28% ऑफ ₹14,000. ओके. अन्ना पाटिल शॉपकीपर को सोल्ड किए थे ना, तो अन्ना पाटिल शॉपकीपर को 14,000 रुपीज़ का गुड्स वैक्यूम क्लीनर सोल्ड करने के टाइम में 28% टैक्स चार्ज किए रहेंगे. तो विच इज़ नथिंग बट 28/100 इंटू 14,000. अगर इसे हम कैलकुलेट किए तो फिर हमें मिलेगा कि 28 14 3,920. ओके. 3,920 392 आएगा. फिर वो ज़ीरो के लिए ज़ीरो ऐड करो जो 140 के लिए, तो 3,920 रुपीज़ टैक्स अमाउंट है. ओके. लेकिन सवाल ये है कि अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन दी टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय अन्ना पाटिल. सो टोटल GST हमें मालूम पड़ा कि 3,920. इसमें CGST कितना और SGST कितना, दोनों हाफ ऑफ रहेगा. सो देयरफॉर CGST equal to SGST is equal to GST divided by 2, which is equal to 3,920 divided by 2. और 3,920 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना तो हमें मिलेगा कि ₹1,960 ईच. ओके. सो देयरफॉर अभी इसमें आंसर आएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, और इसका आंसर आएगा कि सो देयरफॉर amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issued by अन्ना पाटिल is ₹1,960 each. तो स्टेट गवर्नमेंट को 1,960 और सेंट्रल गवर्नमेंट को 1,960 रुपीज़ पे करना पड़ेगा टैक्स. ओके. अन्ना पाटिल को. चलो अभी इसके बाद नाउ द सेकंड क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर इन वसाई. तो वसाई में रहने वाले शॉपकीपर कितना चार्ज करेंगे? एकदम सिंपल. उन्होंने भी सेम 28 शॉपकीपर सोल्ड इट टू द कस्टमर एट द सेम GST, यानी कि इन्होंने भी 28% का ही चार्ज करेंगे. लेकिन अभी जो गुड्स जो सोल्ड हो रहा है उसका टैक्सेबल वैल्यू अभी 16,800 रुपीज़ है. सो फॉर अभी अन्ना पाटिल के बाद अभी फॉर शॉपकीपर इन वसाई, सेकेंड वन फॉर shopkeeper in Vasai, output tax आउटपुट टैक्स मतलब ये जो कस्टमर को जब सोल्ड करेंगे तब कितना टैक्स चार्ज करेंगे. आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू सेम 28%. ओके. सेम 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. और अभी का टैक्सेबल वैल्यू तो 16,800 है ना, जो अमाउंट से इन्होंने कस्टमर को सोल्ड किए थे 16,800. तो अभी इसके ऊपर हमें चार्ज करना पड़ेगा. then it will become 28/100 into 16,800. फिर इधर हम कैलकुलेट किए तो ये 0 0 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा. फिर अगर हम मल्टीप्लाई किए ना
तो 28 इंटू 168 का आंसर हमें मिलेगा कि 4704 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, ये तो अभी आउटपुट टैक्स हो गया, लेकिन सवाल ये था कि इसमें से जितना सी जीएसटी है और यस जीएसटी है दोनों तो हाफ हाफ रहेगा। सो देयरफॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स equal to state goods and service tax, and both are equal to total GST divided by 2, और total GST 4704 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसे हम 2 से डिवाइड किए तो फिर हमें मिलेगा कि ₹352 रुपीज़। ओके, सो इट इज़ द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन था कि अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एंड यस जी एस टी चार्ज बाय द शॉपकीपर इन वसाई। तो वसाई में रहने वाला शॉपकीपर ने जो चार्ज किया है ना, उसमें स्टेट और सेंट्रल का जी एस टी इज ₹2352 रुपीज़ ईच। ओके, तो अभी हम आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर अमाउंट ऑफ CGST and SGST charged by the shopkeeper in Vasai is rupees 2352 each मतलब स्टेट का और सेंट्रल का अलग अलग 2352 रुपीज़, फिर तो 2352 रुपीज़। ओके, ये क्वेश्चन भी अभी खत्म हो गया। नाउ द थर्ड वन, what is the CGST and SGST, CGST and SGST payable by the shopkeeper? स्टूडेंट, पेएबल बाय द शॉपकीपर मतलब अभी यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा, यानी कि परचेज करने के टाइम में शॉपकीपर ने जो अन्ना पाटिल को पे किए वो अमाउंट को अभी शॉपकीपर ने जो चार्ज किए कस्टमर से उसमें माइनस करना पड़ेगा। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए अभी ध्यान दो, कमान फॉर द थर्ड वन। ओके, तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इक्वल टू, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो अमाउंट है जो शॉपकीपर इन वसाई ने अन्ना पाटिल से परचेज करने के टाइम में टैक्स के नाम पे भरे थे। तो यहाँ पर अन्ना पाटिल को टैक्स के नाम पे अन्ना पाटिल ने पहले चार्ज किए थे कि 3920 रुपीज़। इट इज़ द इनपुट क्रेडिट पेड बाय द शॉपकीपर टू अन्ना पाटिल। ओके, तो यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में आएगा ₹3920 और ये अमाउंट हमें यहाँ से मिला कि स्टार्टिंग में जो अन्ना पाटिल ने चार्ज किए थे ना सोल्ड करने के टाइम में वो अमाउंट। ओके, अच्छा, इतना शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल को पहले पे कर दिए गवर्नमेंट को टैक्स भरने के लिए। फिर अन्ना पाटिल ने जो चार्ज किए थे ना दूसरे कस्टमर से वो था आउटपुट टैक्स, और आउटपुट टैक्स इज रुपीज, वो तो अभी अभी हमने चार्ज किए थे। आउटपुट टैक्स इज ₹4704। सो 4704। स्टोर रिपीटिंग वन सेकेंड, शॉपकीपर ने अन्ना पाटिल को 3920 रुपीज़ टैक्स भर के जो गुड्स लिए थे वो कस्टमर से 4704 रुपीज़ टैक्स लेके सोल्ड कर दिए। ओके, अभी देखना पड़ेगा कि फिर अन्ना पाटिल शॉपकीपर को अभी जितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने का बाकी है करके। सो therefore GST payable by shopkeeper
in Vasai is equal to output tax minus input tax credit, which is equal to 4,704 minus 3,920। अगर इन दोनों का माइनस किए ना तो हमें मिलेगा कि 784 रुपीज़ 784। ओके स्टूडेंट, तो इतना रुपया अभी पे करना पड़ेगा बाय द शॉपकीपर। इसमें से सवाल ये है कि सेंट्रल और स्टेट को कितना पे करने का। सो देयरफॉर सी जीएसटी इज इक्वल टू यस जीएसटी, वो तो हाफ ऑफ है ना, विच इज इक्वल टू जीएसटी पेएबल divided by 2, so 784 divided by 2, which is equal to rupees 392 rupees each। so therefore ये सम का भी आंसर आएगा कि therefore the CGST and SGST payable by shopkeeper in Vasai at the time of filing the return मतलब टैक्स रिटर्न। ओके स्टूडेंट, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, तो रिटर्न फाइल करने के टाइम में टैक्स फाइल करने के टाइम में उनको देना पड़ेगा इस रुपीज 392 ईच मतलब 2 टाइम्स, सेंट्रल और स्टेट को 2 टाइम्स भरने का। सो 392 यानी कि टोटल 784 रुपीज उनको भरना पड़ेगा। ओके, and it is the answer of this question, and thank you students। okay, 10th question, for the given trading chain prepare the tax invoice 1 2 3। okay, अभी हमें 3 टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लेकिन दिया है स्टूडेंट, ये इन्फॉर्मेशन रख के हमें अभी टैक्स इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, चलो ध्यान दो। अभी पहले होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर करके हैं, तो पहले हम होल सेलर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फॉर होल सेलर ओके फॉर होल सेलर होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर को सोल्ड किए 5,000 रुपीज़ में सोल्ड किए। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटर फिर 6,000 रुपीज़ में सोल्ड कर रहे हैं ना, तो होल सेलर तो 5,000 में सोल्ड किए, तो आउटपुट टैक्स पहले में चार्ज करना पड़ेगा। सो आउटपुट टैक्स स्टूडेंट, आउटपुट टैक्स वो अमाउंट है जो तब हम सोल्ड करेंगे ना, वो अमाउंट के ऊपर चार्ज करने वाला टैक्स। और यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी 12% दिया है ना, तो 12% ऑफ, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को 5,000 में सोल्ड किए ना, तो 12% ऑफ ₹5,000 आएगा। फिर ये 5,000 में अभी हम 12% चार्ज किए तो फिर हमें मिलेगा 600 रुपीज़। ओके, ये 0 कैंसिल होने के बाद 12 5 60 आएगा, फिर एक 0 भी है तो 600 रुपीज़ आएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अभी आउटपुट टैक्स पता चल गया। फिर इसके बाद
प्रिपेयर द ओके, इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर का। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, फॉर डिस्ट्रीब्यूटर स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटर तो अभी 6000 में सोल्ड करे है ना। देखो, होल सेलर सोल्ड किया 5000 में और डिस्ट्रीब्यूटर सोल्ड कर रहे हैं 6000 में। ओके, तो इसका मतलब अभी हमें चार्ज करना पड़ेगा 12% ऑफ 6000। ओके, सो आउटपुट टैक्स is equal to 12% of ₹6000। ओके, सो therefore इसका आंसर आएगा कि 12% ऑफ 6000। अगर 2 2 0 कैंसिल हो गया तो 12 6 720, यानी कि 720 रुपीज़ आएगा। ओके, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तो पहले होल सेलर से जब परचेज किए थे ना, तब 600 रुपीज़ टैक्स भर दिए। तो यहाँ पर इनको डिस्ट्रीब्यूटर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और वो कितना मिलेगा स्टूडेंट? ₹600, बिकॉज while purchasing from the wholesaler he has already paid ₹600 as the tax। तो इन्होंने पहले ही 600 रुपीज़ टैक्स भर दिए। तो अभी और इन्होंने अभी 720 रुपीज़ टैक्स चार्ज किए, तो इनको बैलेंस अभी भरना पड़ेगा, सिर्फ 120 रुपीज़ भरना पड़ेगा, यानी कि GST पेएबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर। सो देयरफॉर GST पेएबल is equal to output tax माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स वो है जो सोल्ड करने के टाइम में हम चार्ज करेंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटर तो कस्टमर को सोल्ड किए 6000 में, तो 6000 में इन्होंने जो टैक्स चार्ज किए थे ना, वो तो 720 रुपीज़ है। ओके, सो 720 रुपीज़ माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट वो है जो हम परचेज करने के टाइम में टैक्स पे करेंगे। और होल सेलर से जब इन्होंने 5000 का परचेज किए थे, तब उन्होंने 600 रुपीज़ पे किए थे। ओके, तो वो अमाउंट यहाँ पे आएगा 600। तो इन दोनों को माइनस किए ना, तो हमें मिलेगा कि इनको अभी GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को 120 रुपीज़। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया। अभी हम रिटेलर का देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो फॉर रिटेलर, सो फॉर रिटेलर का आउटपुट टैक्स पहले हम चार्ज करेंगे। आउटपुट टैक्स उसमें चार्ज करने का जो हम सोल्ड करेंगे। अभी रिटेलर ने कस्टमर को सोल्ड किया है 6500 रुपीज़ में, तो ये अमाउंट में अभी आउटपुट टैक्स चार्ज करने का, यानी कि 12% ऑफ ₹6500, which is equal to 12/100 into 6500। अगर इसे हम चार्ज किए तो ये 0000 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें मिलेगा 1265 और 780 रुपीज़ आएगा। ओके, अच्छा, अभी रिटेलर का आउटपुट टैक्स हमें मालूम पड़ गया कि 780 रुपीज़ है, लेकिन इनका भी अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट है। सिंपल, इन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज किए थे ना, तब इन्होंने जो पे किए वो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा। और इन्होंने जब डिस्ट्रीब्यूटर से 6000 में खरीदे थे, तो उसके ऊपर टैक्स पे किए थे 720 रुपीज़, तो ये इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा। ओके स्टूडेंट, सो देयरफॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ₹720। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना GST पे करेंगे। सो इनका GST पेएबल
सो जीएसटी पेएबल बाय रिटेलर इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला आउटपुट टैक्स, इनका आउटपुट टैक्स जो इन्होंने सोल्ड करने के टाइम में चार्ज किए थे, और इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इन्होंने परचेज करने के टाइम में डिस्ट्रीब्यूटर को पे किए थे, यानी कि आईटीसी। इन्होंने कस्टमर को सोल्ड किए 6500 में, उसके ऊपर टैक्स था 780 रुपीज़ जो यहाँ पर है स्टूडेंट, और इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को पहले पे कर चुके 720 रुपीज़, तो इनको अभी बैलेंस सिर्फ 60 रुपीज़ ही पे करने का गवर्नमेंट को। ये तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा था कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर। तो ये तो एक टेबल जैसा प्रिपेयर करके हमें करना पड़ेगा। कम ऑन स्टूडेंट, टेबल प्रिपेयर करते हैं हम। सो स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी, statement of GST payable at each stage of trading. ओके, तो यहाँ पर कुछ टेबल जैसा आएगा, पहले वो टेबल प्रिपेयर करते स्टूडेंट। ओके, इसमें आएगा इंडिविजुअल, और जीएसटी पेएबल, टोटल जीएसटी पेएबल, फिर उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना, फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना। ऐसा करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, चलो पहले देखते हैं कि होल सेलर का। सो होल सेलर टोटल जीएसटी भरे थे 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। ओके, जिसमें स्टेट और सेंट्रल का हाफ ऑफ रहेगा, यानी कि आंसर आना चाहिए कि ₹300, ₹300। ओके स्टूडेंट, फिर होल सेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टोटल टैक्स भरा था 120 रुपीज़, जो लास्ट में पेएबल टैक्स है 120 रुपीज़, जिसमें यह हाफ ऑफ रहेगा यानी कि 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। ओके, फिर रिटेलर, रिटेलर का टैक्स पेएबल अमाउंट है 60 रुपीज़,
और ये भी तो हाफ हाफ पे किए रहेंगे, यानी कि 30 रुपीज़ 30 रुपीज़। तो अभी टोटल टोटल यहाँ पे 780 रुपीज़ टोटल, जिसमें से गवर्नमेंट को हाफ अमाउंट यानी कि 390 रुपीज़ गया रहेगा, फिर स्टेट और सेंट्रल को 390 रुपीज़ गया रहेगा। ओके, सो इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड ओके, यहाँ तक समझ में आना स्टूडेंट। और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। एट द एंड व्हाट अमाउंट इज पेड बाय द कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर कितना पे किया रहेगा। तो सिंपल, कमन स्टूडेंट। सो नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, देखो अभी ईच ट्रेड में पहले होलसेलर ने 600 रुपीज़ चार्ज किए, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने 120 और रिटेलर ने 60। लेकिन ये तीनों अमाउंट मिला के जो 780 आता है ना स्टूडेंट, ये फुल अमाउंट लास्ट कंज्यूमर को ही पे करना पड़ेगा। जो इन्होंने पहले इसके पहले ये सब होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर सब सिर्फ चार्ज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली किसको पे करना पड़ेगा, कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। ओके, सो दैट income tax credit for consumer ITC. Okay, ITC for consumer. Income tax credit for consumer is ₹780. अभी कंज्यूमर ने इतना पे की, तो यहाँ पर सवाल था कि एट द एंड व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। लास्ट में कंज्यूमर कितना पे करेगा, वो तो टैक्स भी पे करेगा और गुड्स का वैल्यू भी पे करेगा, यानी कि उसको पे करना पड़ेगा कि अमाउंट पेड बाय, so therefore amount paid by consumer is equal to taxable value प्लस कंज्यूमर का इनकम टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कंज्यूमर अभी इतना पे किए ना, ये स्टेटमेंट रखे, बाद में ये जब टैक्स भरेंगे तो उसमें क्रेडिट ले सकते हैं, मतलब कम कर सकते हो कि स्टूडेंट। अच्छा, टैक्सेबल वैल्यू था लास्ट में, लास्ट में कितने के लिए सोल्ड हुआ, 6500 के लिए सोल्ड हुआ ना, तो 6500 और प्लस इनका इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट है 780 रुपीज़। तो सब मिला के कंज्यूमर को फाइनली पे करना पड़ेगा ₹7,280। जो स्टार्टिंग में होलसेलर ने 5,000 के लिए दिए थे, वो अल्टीमेटली लास्ट में कंज्यूमर को पे करना पड़ रहा है कि सब मिला के 7,280 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, 7,280 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। सो दैटफॉर the amount paid by the consumer is ₹7,280। ओके स्टूडेंट, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन भी था उसमें कि राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इश्यूड आर बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। स्टूडेंट स्टार्टिंग का दो है ना, वो बिजनेस टू बिजनेस है, जो होलसेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को इश्यू किए और डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को इश्यू किए। लेकिन लास्ट जो थर्ड है ना, वो बिजनेस टू कंज्यूमर है। ओके, तो यहाँ पर ओके, नाउ द थर्ड आंसर B2B, business to business, is wholesaler to distributor, and B2B is a distributor to retailer,
and business to consumer. B2C is retailer to consumer. Okay, student, it is the end of our problem set 4J. Okay, now we will continue in our next video with problem set 4B, and thank you, students.